हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुछ रैपिड रिवीजन के हिसाब से गोल्डन की पॉइंट्स को देखेंगे जो अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा वाइट ऑफ द आई इज स्क्लेरा। स्क्लेरा जो होता है वो हमारी आई का वाइट वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट है कार्पल टनल सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू द इंजरी ऑफ मीडियन नर्व। मीडियन नर्व में इंजरी की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, इसीलिए कार्पल टनल सिंड्रोम को मीडियन नर्व कंप्रेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है रेनिस टेस्ट कंपेयर एयर कंडक्शन विथ बोन कंडक्शन। रेनी टेस्ट जो होता है उसके अंदर हम एयर कंडक्शन विथ बोन कंडक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्नेलन टेस्ट। स्नेलन टेस्ट जो होता है वो विजुअल एक्यूटी को असेस करने के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है टो डांसर मसल। गैस्ट्रोक्टिमस मसल जो होती है उसको टो डांसर मसल भी कहते हैं। नेक्स्ट है सार्टोरियस इज द लॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाती है तो हमारी लॉन्गेस्ट मसल होती है सार्टोरियस मसल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स कॉल्ड कॉलिनर्जिक फाइबर्स रिलीज एसिटाइल कॉलिन। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जिसे कि कॉलिनर्जिक फाइबर भी कहते हैं, यह रिलीज करता है एसिटाइल कॉलिन को। नेक्स्ट है सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जिसे एड्रिनर्जिक फाइबर कहते हैं, यह रिलीज करता है नॉरएपिनेफ्रिन को। नेक्स्ट है वर्टिगो इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन ऑफ मिनरस डिजीज। मिनरस डिजीज का मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन होता है वर्टिगो। नेक्स्ट है हाइपरोपिया इज करेक्टेड बाय। हाइपरोपिया को हम करेक्ट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से। नेक्स्ट है रोमबर्ग टेस्ट इज अ टेस्ट फॉर बैलेंस और गेट। बैलेंस और गेट का टेस्ट करने के लिए रोमबर्ग टेस्ट को यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस कंट्रोल वाइटल बॉडीली फंक्शन सच इज हंगर, थ्रस्ट, बॉडी टेम्परेचर एंड हार्मोन सिक्रेशन। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के अंदर वाइटल बॉडीली फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि है हंगर, थ्रस्ट, बॉडी टेम्परेचर और हार्मोन सिक्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्यूरामेटर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मेनिंजेस। ड्यूरामेटर जो होती है वो मेनिंजेस की आउटर मोस्ट लेयर होती है। नेक्स्ट है द एरेक्नॉइड और एरेक्नॉइड मैटर इज द मिडल लेयर ऑफ द मेनिंजेस। एरेक्नॉइड जो होती है वो मिडल लेयर होती है मेनिंजेस की, और इनर मोस्ट लेयर की बात करते हैं तो वो हमारी होती है पायामेटर। इसे याद करने के लिए सिंपल ही ट्रिक है, मेनिंजेस की 3 लेयर है, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड मैटर और पायामेटर। पायामेटर जो होती है वो पास में होती है और ड्यूरामेटर जो है वो दूर होती है। सो ड्यूरामेटर हमारी आउटर लेयर हो गई और पायामेटर इनर लेयर हो गई, और बीच में तो एरेक्नॉइड मैटर है ही। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो हमारा लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोसाइट्स सर्व एज ए मेजर सपोर्टिंग टिश्यू इन द सीएनएस एंड कंट्रीब्यूट टू द ब्लड ब्रेन बैरियर। एस्ट्रोसाइट सेल जो होती है वो सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक सपोर्टिंग टिश्यू है मेजरली, और इसी के साथ ही यह बीबीबी यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर भी कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट है थर्मोरिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर चेंजेस। थर्मोरिसेप्टर्स जो होते हैं वो टेम्परेचर चेंजेस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। नोसिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई दैट रिजल्ट इन द सेंसेशन ऑफ पेन। नोसिसेप्टर जो होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसकी वजह से हमें सेंसेशन ऑफ पेन फील होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नियोनेटल जॉन्डिस इन द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर बर्थ इज नॉन एज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। अगर हम बात करते हैं नियोनेट की तो इनके अंदर 2 तरह का जॉन्डिस हमको देखने को मिलता है। एक होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। अगर आफ्टर बर्थ जो है वो विद इन 24 आवर्स अगर हमें जॉन्डिस देखने को मिलता है तो वो कंडीशन हमारी होती है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की। नेक्स्ट है द नियोनेटल पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज। नियोनेट का जो पीरियड होता है वो बर्थ से 28 डेज को कंसिडर किया जाता है, या फिर हम उसे 4 वीक्स भी बोल सकते हैं, या फिर फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं। यह तीनों ही नियोनेटल पीरियड होता है। नेक्स्ट है विटामिन के इज एडमिनिस्ट्रेड टू नियोनेट्स टू प्रिवेंट हेमरेजिक डिसऑर्डर बिकॉज ए नियोनेट्स इंटेस्टाइन कांट सिंथेसाइज विटामिन के। हम नियोनेट को आफ्टर बर्थ क्या होता है विटामिन के आईएम इंजेक्शन देते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि नियोनेट्स का जो इंटेस्टाइन है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकता विटामिन के, इसलिए हम उसे बाहर से प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से कि हेमरेजिक डिसऑर्डर को प्रिवेंट किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब हम देखेंगे बीएमआई क्लासिफिकेशन। एडल्ट के अंदर जो बीएमआई होता है नॉर्मल होता है हमारा 18.5 से 25 के बीच है, तो यह हमारा कहलाएगा नॉर्मल। अगर 18.5 से कम है तो उसके अंदर कैटेगरी आती है हमारी अंडरवेट की। नेक्स्ट 25 से लेकर 30 के बीच में है तो वो हमारा कहलाएगा ओवरवेट, और ओबेस होता है हमारा 30 से मोर देन 30 जो होता है वो ओबेस कैटेगरी के अंदर आ जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द फेशियल नर्व सर्व द एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग। टंग का जो एंटीरियर पार्ट होता है वहाँ पर सप्लाई होती है नर्व सप्लाई फेशियल नर्व 7 से। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइटोसिस इज अ डिसऑर्डर इन विच द बॉडी प्रोड्यूसेस टू मेनी प्लेटलेट्स विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। हमारी बॉडी के अंदर थ्रोम्बोसाइट्स जो होती है वो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और थ्रोम्बोसाइटोसिस जो डिजीज कंडीशन होती है उसके अंदर प्लेटलेट्स का काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है पैसिव रेंज ऑफ मोशन मेंटेन्स जॉइंट मोबिलिटी। अगर हम किसी पर्सन को पैसिव रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हमारी जॉइंट की मोबिलिटी को मेंटेन करता है। इसी के साथ रेजिस्टिव एक्सरसाइज जो होती है वो इंक्रीज करती है हमारी मसल मास को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा cold packs are applied for the first 20 to 48 hours after an injury then heat is applied। अगर कहीं पर इंजरी होती है तो इनिशियली फर्स्ट 20 to 48 आवर्स के बीच में हम कोल्ड पैक को अप्लाई करते हैं, इसके बाद हम अप्लाई करते हैं हीट को। और जब भी हम कोल्ड एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहे हैं तो यह एप्लीकेशन हमारा 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसे हमें रिमूव कर देना चाहिए ताकि हम प्रिवेंट कर सकते हैं रिफ्लेक्स डायलिटेशन को और इसी के साथ ही फ्रॉस्ट बाइट इंजरी को भी। नेक्स्ट है इकोलेलिया इज पैरोटलाइक रिपीटेशन ऑफ अनदर पर्सन्स वर्ड्स और फ्रेजेस। इकोलेलिया की कंडीशन के अंदर क्या होता है, पर्सन जो होता है वो दूसरे पर्सन के वर्ड्स और फ्रेजेस जो है उसे पैरोटलाइक रिपीट करता रहता है। नेक्स्ट है ए सीरम लिथियम लेवल दैट एक्सीड 2.0 मिलीक्वेलेंट पर लीटर इज कंसिडर्ड टॉक्सिक। अगर हम बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर सीरम लिथियम लेवल की तो 0.6 से 1.2 मिलीक्वेलेंट पर लीटर जो होता है वो नॉर्मल होता है। अगर मोर देन 2 देखने को मिल रहा है हमें तो यहाँ पर सीवियर टॉक्सिसिटी हमें लिथियम की देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट डाइसल्फिरम इज एडमिनिस्टर्ड ऑरली एज इन एवर्जन थेरेपी टू ट्रीट एल्कोहलिज्म। एल्कोहलिज्म को ट्रीट करने के लिए हम एवर्जन थेरेपी को यूज में लेते हैं जिसके अंदर के डाइसल्फिरम जो होता है उसे ऑरली एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्फबुलेशन इज द यूज ऑफ फैंटासी टू फिल इन गैप्स ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आफ्टर डिलीवरी द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन इज टू एस्टेब्लिश द नियोनेट्स एयरवे। आफ्टर डिलीवरी क्या होता है कि हमें सबसे फर्स्ट नियोनेट का एयरवे एस्टेब्लिश करना होता है, यह हमारा सबसे फर्स्ट एक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अबगार स्कोर। अबगार स्कोर इज यूज्ड टू असिस्ट द नियोनेट्स वाइटल फंक्शन। अबगार स्कोर का यूज नियोनेट के अंदर वाइटल फंक्शन को असिस्ट करने के लिए किया जाता है। इट इज ऑब्टेन इट 1 मिनट एंड 5 मिनट्स आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी नियोनेट के अंदर 1 मिनट और 5 मिनट पर हम इस स्कोर को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट यह हमारा जो स्कोर होता है वो बेस्ड होता है 5 चीज़ों पर, वो है रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, हार्ट रेट, मसल टोन, रिफ्लेक्सिबिलिटी और कलर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एन इन्फेंट यूजुअली ट्रिपल हिज बर्थ वेट बाय द एंड ऑफ हिज फर्स्ट ईयर। एक इन्फेंट जो होता है उसके अंदर हमें बर्थ वेट का ट्रिपल पार्ट हमको देखने को मिलता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द डायमंड शेप्ड एंटीरियर फॉन्टानेल यूजुअली क्लोजेस बिटवीन एजेस 12 एंड 18 मंथ। नियोनेट्स के अंदर जो एंटीरियर फॉन्टानेल होता है वह डायमंड शेप का होता है और यह कब क्लोज होता है 12 और 18 मंथ के बीच में। नेक्स्ट है हमारा द ट्रायंगुलर पोस्टीरियर फॉन्टानेल यूजुअली क्लोजेस बाय एज 2 मंथ। पोस्टीरियर फॉन्टानेल जो होता है उसका शेप होता है ट्रायंगुलर शेप और यह क्लोज होता है अप टू 2 मंथ के अंदर, यानी कि 6 वीक से 8 वीक के बीच में यह क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है हमारी बॉडी के अंदर थायरॉयड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस पर लोकेटेड होती है। नेक्स्ट है द थाइमस ग्लैंड इज लार्ज इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन एंड डिक्रीज इन साइज थ्रू आउट एडल्टहुड। थाइमस ग्लैंड का जो साइज होता है वो इन्फेंट और चिल्ड्रन के अंदर लार्ज होता है, जैसे जैसे यह एडल्टहुड की तरफ बढ़ते जाते हैं इस ग्लैंड का साइज डिक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट है द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस 2 हार्मोन्स। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारी बॉडी के अंदर 2 हार्मोन को रिलीज करती है, एक तो है एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट है हार्मोन प्रोड्यूस एंड सिक्रेटेड बाय पिनियल ग्लैंड। इस पिनियल ग्लैंड से हार्मोन जो सिक्रेट होता है उसका नाम है मेलेटोनिन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा श्वान सेल फॉर्म द माइलिन शेड अराउंड नर्व फाइबर दैट आर फाउंड इन द पीएनएस। पीएनएस के अंदर जो नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं उनके अंदर माइलिन शेड का निर्माण श्वान सेल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के पार्ट्स की बात की जाए तो यह 3 होते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होती है वो हमारी एक ऑटोइम्यून डिजीज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है टेनोरेफी इज द सुचरिंग ऑफ द टेंडन। टेनोरेफी का मतलब होता है टेंडन की सुचरिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकॉर्डिंग टू कुबलर रोज द 5 स्टेजेस ऑफ डेथ डाइंग आर। कुबलर रोज ने 5 स्टेजेस दी थी डेथ और डाइंग की, जो कि है हमारी फर्स्ट है डिनाइल,
एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल आर कैटेगराइज्ड एज ग्रेन्युलोसाइट्स। एक तो होती है ग्रेन्युलोसाइट और दूसरी होती है ए ग्रेन्युलोसाइट। बात करते हैं अगर ग्रेन्युलोसाइट की तो उसके अंदर आती है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। नेक्स्ट है ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट के अंदर आती है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर आयरन का जो लेवल होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है या आयरन ओवरलोड हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि एक्सेसिव स्टोरेज होगा आयरन का हमारी बॉडी के अंदर। वो भी ज़्यादातर हमें देखने को मिलेगा लीवर, स्किन, पैनक्रियास, हार्ट, जॉइंट्स और टेस्टिस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द मिडल ईयर कंटेन्स 3 ऑडिटरी ऑसिकल। मिडल ईयर के अंदर 3 ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। नेक्स्ट है द बॉनी लैब्रिंथ, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, कॉक्लिया, ओवल विंडो, राउंड विंडो एंड वेस्टिब्यूल। यह सारे हमारे पार्ट होते हैं इनर ईयर के। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस अकर्स 6 to 10 days आफ्टर ओवम फर्टिलाइजेशन। आफ्टर ओवम फर्टिलाइजेशन 6 to 10 days के बाद इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के अंदर। Next is to prevent edema on the site of sprain, apply cold compress on the area for the first 24 hours. अगर हमें हमारा जो साइट ऑफ स्प्रेन है वहाँ पर एडिमा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कोल्ड कंप्रेस को अप्लाई करेंगे फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेफर्ड पेन इज पेन दैट्स फेल एट इज साइट अदर देन इट्स ओरिजन। रेफर्ड पेन का मतलब यह होता है कि जहाँ से पेन का ओरिजन हुआ है उससे दूसरी जगह हमें कहीं पर पेन फील हो रहा है तो वो हमारा पेन कहलाता है रेफर्ड पेन। नेक्स्ट है इंट्राथिकल इंजेक्शन। इंट्राथिकल इंजेक्शन इज एडमिनिस्टर ए ड्रग थ्रू द स्पाइनल कॉलम।